वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आइए बात करते हैं यूपी टीजीटी में 21,000 वैकेंसी का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है, जिसमें हिंदी की योग्यता क्या है। हिंदी में ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं और कुछ लोग अब की बार इस नियमावली से हो सकता बाहर भी हो जाएं। जैसे यूपी टीजीटी हिंदी की योग्यता क्या है। बीए में हिंदी प्लस बीएड प्लस इंटरमीडिएट में संस्कृत होनी चाहिए, पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त ये है कि बीए हिंदी प्लस संस्कृत प्लस बीएड। ये नई नियमावली के अनुसार हिंदी की योग्यता को चेंज कर दिया गया है और पीजीटी में बीएड को लागू कर दिया गया है। इसलिए हो सकता है जो पीजीटी हिंदी से किया हो प्लस बीए में हिंदी संस्कृत, इंटर में हिंदी संस्कृत लिया होगा और मास्टर बनने की उम्मीद पीजीटी में किया होगा, तो वो तो बाहर हो गए हैं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये वैकेंसी सरकार को पुरानी नियमावली के ही अनुसार देनी चाहिए थी, पर ऐसा हुआ नहीं। पर कोई बात नहीं है, जो लोग अगर टीचर बनना ही चाहते हैं तो वो अपना इस साल तो उनका ख़राब भी गया, पर अगली साल वो फरवरी में बीएड का फॉर्म आता है, बीएड कर लें और वो अगली वैकेंसी का वेट करें। अब कर ही कह सकते हैं नियमावली चेंज होने पर, बट अपने धैर्य को ना खोएं, निराश ना होएं। अगर जिसको टीचर बनना है तो अदर राज्यों में जैसे बिहार में संस्कृत नहीं है, दिल्ली में डीएसबी में संस्कृत नहीं है, ऐसे बहुत सारी ऐसी वैकेंसियां हैं जिसमें संस्कृत बीए में नहीं मांगता है और यूपी में तो हिंदी संस्कृत कम्बिनेशन चलता है, प्लस अब की बार बीएड भी लागू हो गया, इसलिए हमारे लाखों छात्र इससे बाहर हो गए हैं। पर अपने धैर्य को ना खोएं, लगातार ये तो वैकेंसी है, वैकेंसी के लिए कोई परेशान ना होने की ज़रूरत है। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, लगातार मेहनत करते रहें। ये ना कि हम इस वैकेंसी के लिए परेशान हो गए, इससे बाहर हो गए तो हम कुछ परेशानी में गलत कदम उठा लें, पर ऐसा नहीं करना है। और ये वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है और आने वाली है। देखिए अब इसका एग्ज़ाम कब तक होता है, कभी वैकेंसी फाइनल होती है, फाइनल हो के कब तक इसमें सेलेक्ट होते हैं लोग, कब रिजल्ट आता है, ये तो सब सरकार के ऊपर है। फ़िलहाल इस वैकेंसी अगर आ रही है तो इसको सरकार को जल्दी देनी चाहिए ताकि अगला चुनाव आए वैकेंसी लटकने ना पाए। और वैसे भी ये पहली बार हुआ है कि अब की बार ये 2022 का पेपर 3 बार लेट होने पे पहली बार बहुत जल्दी एग्ज़ाम हुआ है और नोटिफिकेशन दूसरी वैकेंसी आने का बात चल रहा है। इसी पे वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो में बहुत कुछ खास नहीं है, बस ये है कि अपने आप को मोटिवेट करना, दूसरे को मोटिवेट करना। और जैसे कुछ हाउस वाइफ हैं जो 2022 में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो परेशान हो गई हैं, तो वो बहनें परेशान ना हो। वो इस वैकेंसी का अगर उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसको फॉलो करती है तो इस वैकेंसी का इंतज़ार ना करें, वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें और पढ़ते पढ़ते रहें। फॉर्म आए, फॉर्म को अप्लाई करें, धैर्य से अपनी पढ़ाई करते रहें, सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।